नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय टेक ज्ञान में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गूगल की एक ऐसी सर्विसेज जिसके थ्रू आप किसी भी प्रकार का पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन पेमेंट का इस समय में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। जैसे कि इस समय गूगल का एक ऐप है जो है जी पे, या फिर हम उसे कह सकते हैं गूगल पे। ये गूगल पे जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, कैसे इसमें अकाउंट बनाना है, कैसे हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं, या क्यूआर कोड के ज़रिए हम किसी को मैसेज पेमेंट कर दें, या फिर हम किसी बैंक अकाउंट में तुरंत कैसे किसी को भी कैश या फिर ऑनलाइन हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर हम लोग टाइप करेंगे गूगल पे। गूगल पे सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जी पे इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर मुझे अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है। आपके यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए होगा तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो इंस्टॉल हो चुका है, और जहाँ पर इंस्टॉल हुआ है वो है यहाँ पर है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, और जब ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है वेलकम टू गूगल पे, एंटर फ़ोन नंबर लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट। तो आपके बैंक अकाउंट से जो भी फ़ोन नंबर लिंक है वही फ़ोन नंबर आपको एंटर करना है। मीन्स इसका मतलब आप समझ लीजिए, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पर आपने जब अकाउंट बनवाया होगा, वहाँ पर जो अकाउंट उसमें जो भी नंबर फ़ोन नंबर आपने दिया था वही नंबर आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा, क्योंकि उसी नंबर के थ्रू आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन फैच होगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक नंबर एंटर कर लेते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको आप एक ईमेल आईडी भी ले सकते हैं कि आप किस तरीके से। मेरा यहाँ पर vijaytechgyan@gmail.com के नाम से मेरा है। अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर एक OTP आपको भेजा जाएगा इस नंबर पर। ठीक है, ये OTP आ गया है, और ये ऑलरेडी उसने रिसीव भी कर लिया है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलने वाले हैं। पहला ऑप्शन है कि आप अपने अकाउंट को कैसे स्क्रीन लॉक के थ्रू ओपन करना चाहते हैं या फिर पिन के थ्रू ओपन करना चाहते हैं। दोनों के थ्रू जैसे भी आपको सिक्योरिटी आपको ठीक लगती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको गूगल पिन इसमें यूज़ करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर एक पिन एंटर कर देता हूँ। ठीक है, जो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको ओपन करना हो तो आप इसी पिन के थ्रू ओपन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं वो कि आप आगे कंटिन्यू करने के लिए एक अपना बैंक को ऐड करना पड़ेगा, और बैंक की तरफ से एक कंफर्मेशन नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद आप यूपीआई पिन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं बहुत सारे बैंक आ गए हैं, जैसे पॉपुलर बैंक्स ना, बहुत सारे बैंक से कुछ बैंक के नाम ऊपर ही दिखाई देंगे, बाकी आप चाहें तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बैंक ये सर्च कर लेता हूँ। जो भी आपका बैंक होगा उस बैंक का नाम आप यहाँ पर एंटर करना, और उस बैंक को आप सेलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर का ऑप्शन आएगा। अगर आप वो फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिए, कि आपका अकाउंट जो बना हुआ है बैंक में वो फ़ोन नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, उस फ़ोन नंबर के थ्रू ही वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर हम वेरिफिकेशन के लिए, देखिए वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वेरिफिकेशन हो चुका है कि आपका जो अकाउंट है, देखिए उन्होंने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन फैच कर ली है। एक ये अकाउंट है और एक मतलब सेम ही है। अगर आपका मल्टीपल एक ही बैंक में मल्टीपल अकाउंट है तो वो भी फैच करके ले आएगा। ठीक है, तो आपको उसमें से जो भी अकाउंट सेलेक्ट करना है आप वो अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अकाउंट एडेड।
ठीक है, आपका अकाउंट ऐड हो चुका है। अब जीपे पे आप किस तरीके से अपने आप को शो करना चाहते हैं, तो हम अपना नाम लिख देते हैं। मैंने अपना नाम एंटर कर दिया, आप अपना नाम एंटर कर दीजिएगा, ठीक है, और आगे बढ़ते। उसके बाद हमें स्टार्टअप के लिए नया पेमेंट स्टार्ट करने के लिए बताता है कि कैसे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट न्यू पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो इसको ओके पर अभी क्लिक कर देते हैं। और अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आप चाहें, और अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, बहुत सारे अकाउंट हैं, अगर उनको ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ आपके पास और भी ऑप्शन होंगे कि आप अपने कोई भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वही सेम प्रोसेस फिर से आ जाएगी जैसे पहले हमने एक अकाउंट को ऐड करते वक्त यूज़ की थी, ठीक है। फिर से वही, इसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर अकाउंट है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए उस बैंक को, और वेरिफिकेशन होकर के वो वापस ऐड हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसमें UPI ID शो होगी, यहाँ पर ये UPI ID शो हो रही है। एक्चुअल में आप अगर पहली बार कर रहे होंगे तो आपको पिन, यहाँ पर UPI पिन सेट करने के लिए कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले से ही मेरा UPI पिन कहीं ना कहीं किसी जगह पर ये दूसरी ऐप में बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है, मतलब मेरा पिन ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप पहली बार करेंगे तो यहाँ पर सेट UPI पिन का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिए और अपना एक पिन सेट कर लीजिए जो आपको पेमेंट करने के वक्त काम में आएगा। इस तरीके से आप जितने भी बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। आगे की हम बात करते हैं। अब इसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करके और भी, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इनवाइट एंड अर्न का। अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं तो इसके थ्रू आपको अर्निंग भी हो सकती है। मीन्स आप जब इनवाइट करते हैं, देखिए आप अपने फ्रेंड्स को जिन्हें भी इनवाइट करना हो तो ये इनविटेशन के थ्रू आपको कोई ना कोई पेमेंट जनरली इसमें बताया गया है। अगर आप इनवाइट करते हैं तो आपको 175 रुपीज़ कैशबैक मिलता है, और जो इंस्टॉल करता है उस व्यक्ति को भी फर्स्ट पेमेंट के थ्रू 21 या 25 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इनवाइट योर फ्रेंड एंड गेट 175 आफ्टर ईच फ्रेंड्स फर्स्ट पेमेंट। जब आपका फ्रेंड फर्स्ट पेमेंट कर देगा तो आपको 175 का पेमेंट भी रिसीव होगा। यहाँ से आप इसको इनवाइट कर सकते हैं और लिंक जो है डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप या फिर मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू आप भेज सकते हैं। ये बात हुई इनविटेशन की। अब आगे की बात करते हैं, वो है कि आप किसी के अकाउंट में आपको पैसा भेजना हो या फिर अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना हो तो आप बिजनेस एंड बिल वाले सेक्शन में जाइए। यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करना है आपको। एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। बिजनेस ये अभी हमारे काम का नहीं है, आप यहाँ पर बिल एंड पीपल्स एंड बिल पर क्लिक कीजिए। आप चाहते हैं किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है, अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन होता है अगर आपके पास फ़ोन नंबर है उस व्यक्ति का। तीसरा ऑप्शन होता है उसका UPI ID है या फिर QR कोड है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ हमें अपने खुद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी देता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिस भी अकाउंट में आपको, जिस भी व्यक्ति के अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको वो फिल कर देना है और उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर फिर से एंटर करने देना है। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड एंटर कर देना है, वो अपने आप यहाँ पर बैंक का नाम शो कर देगा और जिसको भेज रहे हैं उसका अकाउंट। इसके बाद कंटिन्यू करने के बाद वो अकाउंट नंबर ऐड हो जाएगा और आप उस पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट नंबर के थ्रू किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो अगर आप फ़ोन नंबर के थ्रू किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर उस फ़ोन नंबर को आप क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस नंबर पर पैसे भेजना है तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि ये जो व्यक्ति है ये
गूगल पे यूज़र नहीं है, मतलब इस व्यक्ति ने गूगल पे इंस्टॉल नहीं करा है, ठीक है ना। तो ये भी बात सामने आई है कि अगर हम जिस व्यक्ति के फ़ोन नंबर पर भेज रहे हैं उसके मोबाइल में भी या उसके पास भी गूगल पे होना चाहिए, नहीं तो वो आपको शो नहीं करेगा। ओके, जैसे यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है, आपके अकाउंट में कॉन्टैक्ट्स के सारी लिस्ट आ जाएगी, जिन जिन के पास भी गूगल पे है आप उनको भेज सकते हैं। इसके बाद अकाउंट के थ्रू हो गया, उसके बाद नंबर्स के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अपने फ़ोन को रिचार्ज करना, कोई भी आप रिचार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर रिचार्ज वाला ऑप्शन है, उसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी अपना नंबर जो भी है वो एंटर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद वो आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा। अगर आपने पोर्ट किया हुआ है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, दूसरी कंपनी का होगा तो। इसके बाद कंटिन्यू, और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लान शो कर देगा। जो भी प्लान आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू डेट प्लान आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यूपीआई पिन मांगेगा, आप यूपीआई पिन एंटर कर दीजिएगा, आपके नंबर पर रिचार्ज हो जाएगा। मुझे भी रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो तो आप भी उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, बिल पे, बिल पेमेंट या फिर डीटीएच रिचार्ज, इतने सारे ऑप्शन होते हैं। आप सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी केबल, टीवी केबल या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो, पोस्टपेड मोबाइल का बिल पे करना हो या गूगल का कोई पेमेंट करना हो, लैंडलाइन, आपको सिलेंडर बुक करना हो, एजुकेशन से रिलेटेड फास्टैग रिचार्ज करना हो, पाइप्ड गैस का बिल भरना है या फिर वाटर का या फिर इंश्योरेंस करवाना है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन गूगल आपको शो करता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए डोनेशन करना हो या फिर हाउस सोसाइटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनका कोई भी सर्विसेज का टैक्स पे करना हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। जब आप ये करते हैं तो आपको गूगल की तरफ से कुछ रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं जनरली, और इसके साथ साथ ऑप्शन बहुत सारे इसमें ऐप कनेक्टेड हैं, उनके थ्रू आप डायरेक्टली, जैसे जोमेटो है या प्रैक्टो है, इनके थ्रू भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, प्रैक्टो में कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर पेमेंट डायरेक्ट इनके थ्रू हो जाएगा। और भी ऑप्शन है हमारे पास, फाइनेंस से रिलेटेड सारे ऐप्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं इससे, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इनको। जैसे मान लीजिए आपको ट्रेन की बुकिंग करना हो तो ट्रेन बुक के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर ट्रेन बुक टिकट कहाँ से कहाँ तक कितना और जितना भी पेमेंट होगा आप अपने अकाउंट से डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये बात की है हमने गूगल पे के बारे में। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।